अपनी कमाई को अपने पॉकेट मनी से, अपने पर्सनल हिस्से से परमेश्वर को दें और अपने जीवन में वचनों को पूरा करें। धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदा, अपनी घटी में भी परमेश्वर की महिमा करें। वो आपको कर्जे से छुड़ाता है जब आप उसके राज्य में बोते हो। अगर आपके ऊपर कोई भी लोन है, कर्जा है, उसकी वो भरपाई करने जा रहा है यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे हुजूरों में तेरे भेंट मांस को भेंट को लाते हैं पिता परमेश्वर, हदियों को लाते हैं पिता परमेश्वर, ये कामों के लिए बोते हैं परमेश्वर और वचनों को पूरा करते हैं। हे पिता, उनके जीवन में तू अपरंपार आशीष की वर्षा करे, हर एक घटी को जोड़ करे और तेरे भवन में किसी चीज की घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर। तेरा राज्य का विस्तार हो परमेश्वर, हमारे बहनों के द्वारा परमेश्वर बहुत से रूहें बचाई जाए परमेश्वर, बहुत से जीवन में कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ लिखा हुआ है पहला राजा उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा हुआ है, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। सुलेमान का सफल शासन कैसे हुआ? जब हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का विस्तार कैसे था, उसके जो परमेश्वर का राज्य है वो सफल कैसे होता है। इन वचनों से हम सीखेंगे कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार और उसका सफल होना कैसे है। सुलेमान के अधिकारियों का काम था कि वे राजा और उसके दरबार के लिए भोजन की व्यवस्था करे और किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। उसके लोग जो अधिकारी थे उनका वो काम था। तो हर एक का क्या है, अलग अलग काम है। और परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई तो किसी चीज की क्या हो, कमी ना रहे। परमेश्वर के भवन में घटी ना हो, इसका मतलब क्या है? आज हम ही परमेश्वर का क्या है, भवन है। आज हम ही क्या है, परमेश्वर के क्या है, भवन है। मतलब हमारा जीवन, हमारा घर, हमारी कलीसिया, हम इन्हीं सब के इर्द गिर्द रहते हैं। और परमेश्वर किसी स्थान पे नहीं रहता, वो हमारे अंदर वास करता है, हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। तो आज परमेश्वर का क्या है, भवन हम हैं, आप हैं, उसका घर यही है, चलता फिरता। हम जो पहले करते थे, किसी स्थान पे जाते थे, वहाँ ईश्वर मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ ऐसा नहीं, वो हमारे अंदर रहता है। कैसे? इसका आत्मिक अर्थ क्या है फिर? हमारी आराधना में क्या हो, घटी ना हो। हमारी आराधना में मतलब पूजा में, हमारी आराधना में, स्तुति में घटी ना हो। हम यही जान लेना कि किसी वस्तु की क्या हो, घटी ना हो, उसके भवन में किसी वस्तु की घटी ना हो। तो आज हम परमेश्वर के भवन ही है ना, तो हमारे अंदर किसी चीज की क्या हो, कमी घटी ना हो। हमारी आराधना में ना घटी हो और ना हमारी प्रार्थना में घटी हो और ना विश्वास में घटी हो, ना सेवा में घटी हो। आराधना करते हैं, प्रार्थना करते, ठीक है, सेवा भी करते हैं, ठीक है, पर विश्वास में भी क्या है, घटी ना रहे, उस पर विश्वास करे। ये ना सोचे हाय मुझे करना ही पड़ेगा, हमें ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम इस चीज में, इस परीक्षा में फंस गए, इन चीजों में हो गए। नहीं, वो कह रहा है विश्वास अब करो, विश्वास को अपने क्या करो, मजबूत करो। तो हमारी आराधना में क्या होनी, घटी नहीं चाहिए। हम जब गीत गाए, परमेश्वर की स्तुति करे या पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भी, और जो अलग से करते हैं उसमें भी, पर्सनल भी परमेश्वर सा रिश्ता होना चाहिए, उसमें भी क्या हो, घटी नहीं होनी चाहिए। हम जब गाएं, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसके पीछे हमारा जीवन होना चाहिए। बहुत से लोग गीत गाते हैं मगर वैसा उनका जीवन नहीं है, या फिर गा रहे हैं प्रभु मैं ऐसा करूंगा, वैसा बनूंगा, तो अच्छी बात है, फिर वो सुधार रहा है, उस पर काम कर रहा है। अगर हम अपने जीवन को रूह और सच्चाई से चला रहे, ऐसे गा रहे, परमेश्वर देखता है, आपकी मेहनतों को भी देखता है और रिजल्ट देता है। प्रार्थना में घटी ना होना चाहिए। प्रार्थना एक तेल का काम करता है। हमारी जो जीवन में उदासी, दुख, ये सारी चीजें आती है, रुकावटें आती है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है, और ये दिखाते हैं कि प्रभु सबसे पहले आप पर भरोसा है, किसी चीजों पर नहीं। तब हमारा भरोसा वो मजबूत करता है, तब हमारे विश्वास को क्या करता है, मजबूत करता है। और हम क्या होना चाहिए, सेवा में घटी नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए जो सेवा कर रहे हैं, या तो हम अपने घर में सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, ये सोच के करें कि वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आना है, फल आएगा, वो देख रहा है, वहां से आने वाला है। तो सेवा भी क्या होनी चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली, कि परमेश्वर खुदा देख रहा है और सुन रहा है। नियमित आत्मिक भोजन क्या
है नियमित आत्मिक भोजन। जैसे राजा के लिए प्रतिदिन भोजन पहुंचता था, वैसे ही हमें भी प्रतिदिन वचन और प्रार्थना से आत्मिक भोजन लेना चाहिए। जब हम वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब हमारे जीवन में आत्मिक घटी नहीं रहती है। अभी हम क्या कहें, हम परमेश्वर के क्या है, भवन है। हमारे भवन में किसी चीज की घटी ना हो, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी कलेसिया में किसी चीज घटी ना हो। अगर हम कलेसिया में जुड़े हैं, वहाँ भी हमारी क्या होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी सेवा तो होनी ही चाहिए। कि परमेश्वर के लिए करे, हम सोचे पूरा इसी जगह पे देते, घर पे ही कर रहे हैं, तो वो ठीक है। अगर हम क्या करें, परमेश्वर के लिए भी जागृत रहे। और जिम्मेदारी और विश्वास योग्यता क्या है, रोज क्या है, नियमित आत्मिक भोजन लेना चाहिए। डेली क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। मन लगे या ना करे, इसलिए करना चाहिए क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मन कभी करता है, वाह सुन के आए, बहुत मन कर रहा, अब आज बैठेंगे 2 घंटा, बहुत उत्साहित हो गए, लेकिन कल मन नहीं करेगा तो क्या नहीं करोगे, फिर भी करोगे, क्योंकि आज्ञा मानी वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक मसीह व्यक्ति बिना प्रार्थना के आगे बढ़ नहीं सकता है। प्रार्थना टॉर्च का काम करता है, उसका वचन टॉर्च और दीपक का काम करता है। उसे उजियाला चाहिए, इस अंधकार में जीने के लिए उजियाला चाहिए ही। इस संसार में अंधकार है, सभी प्रकार से भ्रमित लोग हैं, हर प्रकार के। हाँ, उसमें आप कैसे जी सकते, अपने उजियालों को कैसे तेज कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जिम्मेदारी और विश्वास योग्यता। जिन अधिकारियों को काम सौंपा गया था वो विश्वास योग्य थे। हाँ, इन वचनों से, ये एक वचन से पता चलता है कि उसका शासन कैसे सफल हुआ। ऐसे ही हम जब अपनी जिम्मेदारी विश्वास योग्यता को निभाते हैं तो परमेश्वर का राज्य सफल होता है, उसकी कलेसिया सफल होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। क्या होने चाहिए, पहला क्या होना चाहिए कि हमारे जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, ये सोच के कि हमारे अंदर परमेश्वर रहता है। नियमित हमें भोजन लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो आप कार्य करोगे, प्रार्थना की आपकी आवश्यकता होगी, आपको आशीर्वाद की जरूरत होगी। जब आप कोई प्रार्थना करते हो तो आपके लिए भी कोई ऊपर प्रार्थना कर रहा है। अधीन होना, नम्रता होना बहुत अच्छी निशानी है। एक व्यक्ति जब अधीन नहीं रहता है, उसकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है। कोई ना कोई किसी के ऊपर रहना चाहिए ताकि वो क्या करे, वो नर्म बना रहे। जैसे वचन कहता है, मैं पिता के सामने हमेशा सिंहासन पे घुटनों में रहता हूँ, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह विराजमान रहते हैं। तो परमेश्वर ने हर किसी के ऊपर क्या ठहराया, अधिकारी ठहराया है, शासन ठहराया है कि उसी के अधीन रहे, ताकि हम नर्म बने रहे। नर्म बनने के लिए आपको बनना पड़ेगा कि आप प्रार्थना इतना कर रहे हो, कहीं अपने आप को घमंड में ना ले आने पाओ। आप दूसरों से पवित्र जीवन जी रहे हो, कर पा रहे हो, जो दूसरों के लिए नामुमकिन है। ये सारी चीजें घमंड भी ला सकती हैं, अभिमान भी ला सकता है। तो इसके लिए हमें नर्म बने रहना पड़ेगा। वचन कहता नर्म रहो, बी हम्बल, नर्म बने रहो, ताकि वो शिरोमणि करे। जो नर्म इंसान रहता है वो परमेश्वर को देखेगा, जिसकी हृदय शुद्ध होता है। तो नर्म बनना बहुत ज्यादा निशानी अच्छी है, इसे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधीन रहना नर्मता की निशानी है। जैसे क्या था, परमेश्वर के अधीन था दोस्त, शैतान कैसे बना, वो परमेश्वर की आराधना करता था, बहुत अच्छा गीत गाता था, मगर उसको ये घमंड आ गया, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, सेम सिंहासन में बना देता हूँ, परमेश्वर की तरह मेरी भी महिमा हो, सेम बराबरी चाहने लगा। तो वो क्या करने लगा, बराबरी चाहने लगा तो सभी लोगों को भड़काने लगा, अपनी ओर से लाने लगा, घसीटने लगा स्वर्गदूतों। जब देखा गया तो वहां से परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दुष्ट को फेंक दिया नीचे धरती पे। इसलिए उसके अंदर घमंड आ गया, अभिमान आ गया कि मैं भी इसी के जैसे करूंगा। तो ये क्या है, उसको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए था, उसकी महिमा करनी चाहिए थी। इसीलिए वो क्या फेंका गया और भी लोग उसके साथ गिराए गए। ये चीजें हैं, क्योंकि जब आप अभिमान करेंगे तो दुष्ट आपका सामना नहीं करेगा। आप सोचेंगे तो मेरे पीछे लगा, नहीं, हर वक्त दुष्ट नहीं लगा रहता, परमेश्वर भी लगा रहता। जब आप अभिमान करते अपने पैसे का, औहदे का, अपनी चीजों का, अपने घर का, अपने परिवार के रिश्तों का, जिस भी चीजों का, वो क्या करता है, वहाँ दुष्ट नहीं कार्य करता है, वहाँ परमेश्वर आपका फिर सामना करेगा। अपने आप को हमेशा क्या करे, नर्म बनाए रहे, घमंड ना आने पाए, अभिमान ना आने पाए, कि परमेश्वर हमारा सामना करे। जैसे शैतान ने किया, अपने आप को नर्म ना बनाया, अभिमान आ गया उसके अंदर, और अभिमान
अभिमान में वही कार्य करने लगा। एक होता है अभिमान आ गया, ये विचार आना गलत नहीं है, उस पर कार्य करना, उस विचार को हटाना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, तो गलत है। अभिमान नहीं आना चाहिए मेरे अंदर, घमंड नहीं आना चाहिए, ये तो गलत है। और दुष्ट ने क्या किया, उस अभिमान को हटाया नहीं और लोगों को भड़काया, वचन के खिलाफ किया, अभिमान में चला गया। वचन कहता है जब परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, शैतान सामना नहीं करता है, घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। इसीलिए परमेश्वर ने सामना किया, उसको नीचे गिरा दिया अधोलोक में, कहा वो स्वर्ग में। तो ये सारी चीजें क्या है, जब आप उस जड़ से लगे रहेंगे, आपको प्रभु क्या करेगा, शिरोमणि करेगा, ऊंचाई पर लेकर चलेगा। कि कैसे वो चीज बनी रहे, मेंटेनेंस रहे। वो स्वर्ग में उसके अंडर में लोग थे, दोस्त के अंडर में और भी लोग थे, इतना ऊंचे पद पे उसको रखा गया था, फिर भी मगर वो परमेश्वर का क्या कर रहा था, बराबरी ले रहा था। इसीलिए क्या कर दिया, उसके अंदर अभिमान आ गया, इसीलिए वो गिरा दिया। तो क्या है, जिन अधिकारियों को काम सौंपा गया था वे विश्वास योग्य थे। आत्मिक रूप में हमें भी परमेश्वर के काम में जिम्मेदार और निष्ठावान होना चाहिए। ये क्या है, जिम्मेदारी और विश्वास योग्यता है। वचन क्या कहता है, जिनको जिस काम पे सौंपा गया वो क्या थे, बहुत विश्वास योग्य थे, आत्मिक रूप से, और जिम्मेदार थे, निष्ठावान थे। निष्ठा मतलब विश्वास ही होता, विश्वास से भरे हुए लोग थे। इस वजह से क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होने पाती है, उसकी कलीसिया बढ़ती है, उसका राज सफल होता है। हालेलुया। और आपको भी परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है, यीशु मसीह के नाम से।